चलो भाई जब देख लेते हैं जल्दी से किस तरीके से कल का मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी कुछ मैंने एक जोन लगाया हुआ है, इस तरीके से मार्केट इस जोन के अंदर ही इंट्राडे के अंदर काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं छोटा सा हम देखेंगे तो कहीं ना मार्केट में एक ट्रेंड बनने की कोशिश करता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने अभी पूरा का पूरा माइंडसेट जो है हमारा वन साइड है। वन साइड क्या है? अप साइड का है। तो किस तरीके से मार्केट में काम हो सकता है आने वाले मंडे को भी चांसेस है कि मंडे में किस तरीके से मूव कर सकता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि हमने वीकली चार्ट पे लगाया है, ठीक है। वीकली चार्ट के अंदर हमें कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी कि इसके अंदर हमने देखा कि एक इस तरीके से जोन है जो ये बार बार इसको हिट कर रहा है और डाउन साइड में जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक चीज और आपको मैं देखने को दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आगे मार्केट में काम हो सकता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 15 मिनट के अंदर जाते हैं। तो 15 मिनट में मार्केट जो है अभी तक दोनों साइड पे पहले अभी ये मार्केट में इस तरीके से क्यों काम कर रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मार्केट ने अप या डाउन दोनों साइड पे एक पोजीशन हमें दे दी थी। जब भी अगर बड़ी पोजीशन मतलब बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट में इस तरीके से मूव कर जाता है, अप साइड में डाउन साइड में, अप साइड में डाउन साइड में, जैसे कि मार्केट डाउन साइड गया फिर एक अप साइड गया फिर एक डाउन साइड गया एक अप साइड गया, तो यहाँ पे क्या होता है, लगभग चांसेस ये हो जाते हैं कि कुछ दिन के लिए मार्केट वहां पर होल्ड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब देखिए हमने क्या देखा, अब दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखिए, हाँ देखो। तो अब सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर वीकली चार्ट पर जाएंगे। वीकली चार्ट पर थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा, ठीक। तो हमने यहाँ पर देखा कि फिबोनाची लगाने के बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मार्केट के अंदर इस तरीके का यहाँ पर एक जोन बना, ठीक है। जो कोई हो गया तो मिल गया वो। तो मैं सेट कर देता हूँ दोबारा। चलिए जल्दी से एक बार दोबारा फिबोनाची लगा देते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से फिबोनाची लगी हुई है, ठीक है। अब फिबोनाची ने के हिसाब से हमने देखो कि मार्केट में जैसे ही कप मूव आया, देन इसने यहाँ पे रिट्रेस किया और देन नीचे गया। इसके नीचे नहीं गया, अगर इसके नीचे जा चला जाता तो फिर मार्केट को 23,486 के आसपास, 446 के आसपास मार्केट को जाना हो। तो मार्केट ने क्या इसी चीज को एक सपोर्ट बनाया, एक अपसाइड को मूव दिया जो है 25,129 के आसपास। एक तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हाई लगा। फिर मार्केट ने वहां पे एक इसको रेशंस माना और इस तरीके से जब भी नीचे की तरफ गया। अब हमारे लिए क्या दिमाग में है कि अगर मार्केट ने कल के लो को अगर क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट बैठा हुआ है 24,400 के आसपास। 24,400 को सपोर्ट जो इसने पहले भी दिया हुआ है। एक बार दोबारा से जिस इस तरीके से अप मूव अगर लेगा तो यहाँ पर एक फिर दोबारा एक बार जहाँ पर मार्केट रुका है कितने पे, 24,750 पे। 24,750 के आसपास अगर मार्केट दोबारा आने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अब अब जो है यहाँ से 400 के बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाएगा और यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा तो ये मार्केट एक नया लो बनाने की कोशिश करेगा इस तरफ 23,843 के आसपास, ठीक है, दोबारा आने की कोशिश करेगा। पर इसके चांसेस जो है बहुत कम है। अब मार्केट में मूव क्या कर सकता है कि मार्केट ने एक छोटी सी ट्रेंड लाइन इस तरीके से हम खींच देते हैं तो मार्केट एक क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पर ग्रीन में खुलने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट में यहाँ पर जो है एक मूव यहाँ पर लगते ही ओपनिंग ओपनिंग होते ही मार्केट में जिस तरीके से मार्केट में फ्लैट ओपनिंग अगर हो जाती है या थोड़ा सा अगर अप मूव हो जाता है तो इस तरीके से रिटर्न में एवरेज पॉइंट पर मार्केट जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल लंबी सी बना देनी चाहिए। अगर वो खुलते ही अगर ग्रीन कैंडल बना देता तो हमें कहीं ना कहीं लगभग चांसेस ये हो जाएगा कि मार्केट में यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा ऊपर की साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैं बता देता हूँ कि जब भी हमने यहाँ पर इतनी दूरी पर एमएमए ने क्या किया हुआ है, टू लगाया हुआ है, ठीक है, डेट एंड प्राइस का, कि ये जो कैंडल थी ये एक हमारे लिए बुलिश कैंडल थी। इस बुलिश कैंडल के अंदर जैसे ही आप गया, ठीक है, इस अप को करने के बाद मार्केट ने इसके 50% पे अब यहाँ पर रोक दिया। किसके, इसके 50%, क्योंकि यहाँ पर बायस है, क्योंकि यहाँ आया बायस एक्टिव हुए तो इस कैंडल का हम मान के चल लेते हैं कि एक 50% जब भी एक साइकोलॉजी पॉइंट है जिस तरीके से अगर ये हाफ पहुंचता है और अगर यहाँ पर आया मत, अगर कल खुलते ही या इस तरीके से कोई और ग्रीन कैंडल बनाया और इस 50% को क्रॉस कर जाए और एवरेज पॉइंट को क्रॉस कर दे तो हमें यहाँ पर एक जो प्रीवियस डे का जो फ्राइडे का जो हाई है उसको ब्रेक होता हुआ दिखेगा और मार्केट ट्रेंडिंग मोड पर बहुत अच्छे से मूव करेगा।
और अगर किसी तरीके से अगर हमें कल को या आने वाले 2 दिन के अंदर अगर हमें मार्केट 25,117 के आसपास इसको क्रॉस करता हुआ दिखेगा, तो हमें आने वाले टाइम पर ज्यादा कम समय के अंदर अंदर 2644 यानी लगभग हमें नया हाई लगाने को मार्केट मिलेगा। तो इस तरीके से ध्यान से रखें, देखें मार्केट के अंदर अगर जब तक मार्केट में फुल ट्रेंड ना आए, जब तक हमें यहाँ पर देख के सबर के काम करना। पुट पे हम यहाँ पे ज्यादा काम नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट में क्या हो रहा है ना कि एफआई और डीआई की बाइंग्स चल रही है, तो ये जैसे डिप लेता है तो वहां पे एक बाइंग आ जाती है, जैसे डिप लेता है एक बाइंग आ जाती है, डिप लेता है बाइंग आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जिस तरीके से अगर थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट मिल गया, और बाइंग तो हमारी चल रही है एफआई डीआई की तरफ से भी, तो वहां पर क्या होगा, एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें जहां तक ट्रेड अगर मिलता है तो हमें अपसाइड का ही ट्रेड करेंगे, और डाउन साइड का बहुत ज्यादा अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो कल का कैसा रहेगा, ओपनिंग होते ही कहीं भी अगर वैसे जो अपना गिफ्ट निफ्टी है ग्रीन है और डाउन जोन्स भी ग्रीन है, तो चांसेस ये हो जाता है कि मार्केट में जैसे ही खुलता है तो एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करेगा, और मार्केट में यहाँ पर हमें एक बार दोबारा कल की डेट में दोबारा इस यहाँ पर मार्केट बंद होने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, 25,000 के आसपास मेरे हिसाब से कल 25,000 के आसपास बंद होना चाहिए, 25,030 उसके आसपास यहाँ पर बंद। अगर इस जोन पे दोबारा मार्केट आ जाता है तो एक ट्रेंड मार्केट मिलेगा, एक हो सकता है कि बड़ा गैप अप भी हो सकता है, या फिर मार्केट में एक फ्लैट या 50-60 पॉइंट डाउन खुल के और एक अप मूव जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर पूरा का पूरा माइंडसेट जो है बुलिश रहेंगे। वन साइड मार्केट बनाना बहुत जरूरी है, अगर वन साइड मार्केट पे हम काम करते हैं तो हमें ज्यादा चांसेस है कि हम अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक